एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्होंने न सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि 1971 तक लड़ी गई हर भारतीय जंग का हिस्सा रहे। जोधपुर स्टेट फोर्स का हिस्सा रहे चंदन सिंह दूसरे विश्व युद्ध के बाद वायुसेना से जुड़े। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चंदन सिंह ने भारतीय फौजों को रसद और असला पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जब भारत सरकार ने तय किया कि लेह को बचाने का इकलौता विकल्प चुशूल में हवाई मार्ग से टैंक पहुंचाना है, तब सबने कहा कि ये नामुमकिन है। लेकिन चंदन सिंह ने कहा, मैं ये विमान पहले उड़ा चुका हूं और इससे वाकिफ हूं, मैं ये कर सकता हूं। 1962 में मेरी अपनी रेजिमेंट, जो कि AMX-13 हल्के टैंक की रेजिमेंट है, वहां थी। ऐसी खबरें थी कि 1962 में चुशूल के आसपास चीनी टैंकों को देखा गया है और ऐसा सोचा गया कि अगर वो इस तरफ बढ़े तो भारत को भी अपने हल्के टैंकों को इस इलाके में तैनात करना होगा। हम उस वक्त पंजाब के फिरोजपुर में थे और वहां से एक टैंक को एक विमान से लेकर चंडीगढ़ लाया गया और फिर चुशूल भेजा गया। इस हवाई दस्ते को तब ये भी नहीं पता था कि वो विमान उतार पाएंगे या नहीं, और इस हवाई दस्ते की अगुवाई कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर चंदन सिंह। उस ऊंचाई पर भारतीय टैंकों को देख दुश्मन के कदम वहीं ठिठक गए। 1962 की जंग में चंदन सिंह के साहसी नेतृत्व के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। परिवहन विमान उड़ाने वाले चंदन सिंह ने 1965 में रूसी विमान AN-12 भी उड़ाए, लेकिन 1971 में उन्हें बतौर हेलीकॉप्टर पायलट काफी शोहरत मिली। एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह ने फौज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टरों में कई बदलाव किए। चंदन सिंह के ही नेतृत्व में भारतीय फौजों ने बांग्लादेश के खिलाफ हुए युद्ध में मेघना नदी को पार किया था, जिसके चलते ढाका पर कब्जा करने में भारतीय फौजें कामयाब रही थीं। सिलहट में चंदन सिंह द्वारा किया गया ऑपरेशन 71 में हेलीबोन ऑपरेशन की शुरुआत थी, पर ये सबसे अहम मिशन नहीं था। लेकिन जो अगला मिशन है वो न सिर्फ चंदन सिंह, भारतीय फौज, बल्कि मैं तो कहूंगा कि दुनिया की किसी भी फौज के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिशन होता। जब आप इस मिशन के बारे में जानेंगे, जो मेघना नदी को पार करना जिसने इस जंग की दिशा ही बदल दी थी। ये जानते थे, सिलहट में मिशन पूरा करने के बाद जनरल सगत ये जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उनकी बची हुई फौज, जिसका एक हिस्सा मैं भी था, मेघना नदी तक पहुंचे। मेघना नदी 16 किलोमीटर चौड़ी थी, बिल्कुल एक समुद्र जैसी। पहली बात, उस विशाल नदी को पार करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं थे। दूसरी बात, उस नदी को पार करने का हमें कोई आदेश नहीं था। तीसरी बात, जिस दिन सिलहट ऑपरेशन किया जा रहा था, आर्मी कमांडर जनरल अरोरा आए और कुमरी नाम की एक जगह पर सगत सिंह से मिले। सगत ने कहा कि मैं मेघना नदी पार कर ढाका की ओर जा रहा हूँ। जनरल अरोरा ने कहा कि तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं है और मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम मेघना पार नहीं करोगे। सगत ने उन्हें कहा कि आप चाहें या ना चाहें, मैं मेघना पार करूंगा। मैं कमांडर हूं, आपने जो भी लक्ष्य दिए हैं मैं उन्हें और उससे भी ज्यादा को पूरा करूंगा। ये मुलाकात बहुत अच्छी नहीं थी। चंदन सिंह इस मीटिंग में मौजूद थे, तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मेघना नदी को पार अधिकारियों और मुख्यालय की इजाजत के बगैर किया गया था। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जमीनी स्तर पर किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। जनरल सगत ये नहीं कर सकते थे अगर चंदन सिंह ने इसके लिए वायुसेना के संसाधनों को शिक्षा से मुहैया नहीं किया होता। सिलहट के बाद मेघना नदी को पार कर भारतीय फौजें ढाका के बेहद करीब पहुंच गई थीं और पाकिस्तान फौज को मात देने में कामयाब भी रहीं। इस युद्ध में चंदन सिंह की अहम भूमिका के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।